नमस्कार। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से आपके बीच टूरिज्म यानी पर्यटन तथा होटल के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों व उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट से संबंधित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, 12वीं के बाद अक्सर सभी विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आता है कि किस कोर्स को करना उचित होगा कि जिससे भविष्य में आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाए और उसमें ग्रोथ भी हो। आज का विषय उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण किए हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद वे कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वे किस प्रकार से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म विभाग से पर्यटन की पढ़ाई करने के साथ साथ एक बेहतर करियर बना सकते हैं। साथियों, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा होता है 12वीं पास करने के बाद अचानक कम जानकारी या उचित मार्गदर्शन के अभाव में हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप बाद के वर्षों में करियर में ग्रोथ रुक जाती है या विचार आता है कि क्यों ना किसी और क्षेत्र में ट्राई किया जाए। यहाँ यह जानना जरूरी है कि पर्यटक और होटल के व्यवसाय ऐसे क्षेत्र हैं जो साल दर साल बढ़ रहे हैं। इसलिए 12वीं पास सभी विद्यार्थियों के लिए होटल और पर्यटन का कोर्स करना सबसे उचित होगा। इसे ऐसे समझें कि अभी हाल ही के बजट में भारत सरकार ने टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए एक बजट अलॉट किया था जो लगभग 2500 करोड़ रुपए का था। अब आप अंदाजा इससे लगाएं कि इसमें आपके लिए कितने एम्प्लॉयमेंट के अवसर बन सकते हैं आने वाले वर्षों में। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ट्रैवल और टूरिज्म में डिग्री का कोर्स करने के अनेक लाभ हैं। जैसे इसका सिलेबस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिलेबस में मुख्य रूप से भारत का इतिहास है, भारतीय पर्यटक क्षेत्र हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाएगी, एयर टिकटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, वीजा के टाइप्स क्या होते हैं समझाया जाएगा, एयरपोर्ट हैंडलिंग किस प्रकार से होती है यह आपको पढ़ाया जाएगा, चेक इन चेक आउट इन एयरपोर्ट क्या पॉलिसीज हैं उनकी यह बताया जाएगा, ट्रेवल एजेंसीज के बारे में बताया जाएगा, ऑडिटिंग, और साथ ही साथ GDS यानी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है जो कि आजकल एक प्रकार से ऐसा टूल बन गया है जिसने सारे कामों को बड़ा आसान कर दिया है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। हॉलिडे पैकेजेस बनाना, टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताना, या फिर क्रूज बुकिंग किस प्रकार से की जाती है, यह सभी पढ़ाई टूरिज्म और होटल के एक कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। टूरिज्म के क्षेत्र में या टूरिज्म के कोर्स में इसको करने के क्या लाभ हैं, इस पर एक चर्चा हम रखेंगे यहाँ पर। इसके लाभ क्या हैं? देखिए, आज के दौर में हर व्यक्ति, हर बच्चा, खास तौर पर इस उम्र के बच्चे तो घूमना जरूर पसंद करते हैं। तो पहला अवसर तो यही मिलता है कि आपको नई नई जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और नई नई जगह पर जाकर नए नए लोगों से, नई नई कम्युनिटीज से इंटरेक्ट करने का भी अवसर आपको मिलता है। साथ ही साथ आपके करियर में भी रेगुलर ग्रोथ रहती है। उसके बाद एडवेंचरस एक्टिविटीज को भी आपको सीखने को और देखने को मिलता है, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है या रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है। इस ओर भी लोगों का रुझान काफी बढ़ रहा है। या फिर इवेंट मैनेजमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट जो चला हुआ है, इस पर भी बच्चे सीख रहे हैं और इसमें अच्छा रोजगार उनको मिल रहा है। या दुनिया के टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन को विजिट करने का भी अवसर हम लोगों को इस कोर्स को करने के बाद अवश्य मिलने के आसार बनते हैं। अब बात करते हैं जॉब एरियाज
इस कोर्स को करने के बाद क्या हो सकते हैं। देखिएगा, जॉब एरियाज का मतलब कहाँ कहाँ हम लोगों को इस कोर्स को करने के बाद नौकरी की संभावनाएं बढ़ती हैं या बनती हैं। एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में हमको जॉब करने को मिल सकता है। जैसे क्रूज लाइंस में बच्चों की आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है क्रूज लाइंस। उसके बाद आता है ट्रेवल एजेंसीज, यानी कि जो टूर पैकेजिंग का काम करते हैं, जैसे ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप। ये इंटरनेशनल ट्रेवल एजेंसीज हैं जो कंपनी आपको अपने ट्रेवल डेस्क में जॉब देते हैं। वहाँ पर आप आसानी से काम को सीख करके उनके वहाँ पर अच्छा पैकेज आपको जॉब का मिल सकता है। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टूरिज्म की पढ़ाई के लिए हमारे देश में अनेक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनमें से एक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट में डिग्री का कोर्स आप लोगों के लिए अभी उपलब्ध है। मैं अभी डिप्लोमा के विषय में भी आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे डिग्री नहीं करना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, तो वे लोग डिप्लोमा कर सकते हैं टूरिज्म में या फिर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा यहाँ से कर सकते हैं। जो डिग्री कोर्स है यहाँ पर अभी वर्तमान में चल रहा है उसका नाम है BTTM, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। विद्यार्थी यहाँ से होटल एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म स्टडीज का भी कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि विद्यार्थी इन कोर्सेज की पढ़ाई करने के लिए बाध्य नहीं होंगे कि वे उनको क्लास ज्वाइन करनी होगी। वे इस पढ़ाई को ओपन और डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। ओपन और डिस्टेंस मोड यानी कि विद्यार्थी यदि कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी होटल से जुड़े हुए हैं या किसी अन्य रोजगार में जुड़े हुए हैं, तो वे लोग काम के साथ साथ ऑनलाइन एडमिशन लेकर के इस पढ़ाई को जारी कर सकते हैं, पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसकी पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा माध्यम से होती है। सारी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। एडमिशन से लेकर के रिजल्ट देखने तक और डिप्लोमा या डिग्री को भी आप ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है। एडमिशन लेने के लिए आज के समय के साथ ही साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी हाईटेक हो गई है, जिसमें बच्चों को अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से या किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े से सारी एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाती है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सारी सूचनाएं एडमिशन से संबंधित लिखी गई हैं। आप अगर गूगल में जाएंगे और उसमें UOU लिखेंगे तो पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा वह आएगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। और जैसे ही उस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो उसमें जो पहला पेज दिखेगा उसमें सामने आपको पॉपअप दिखेगा, दैट इज अबाउट एडमिशन। आप उसमें क्लिक करेंगे, दिए गए निर्देशों को पूरा करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अटैच करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको इसमें वन टाइम जो सेमेस्टर फीस है वो आपको पड़ेगी, वो उसमें निर्धारित की गई है। आप उसको जमा करके उस एडमिशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इस दौरान एडमिशन लेने के बाद यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी रहती है पढ़ाई के दौरान, तो आप उस संबंधित जो फैकल्टी है यानी कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर विभाग है वो आपके हर संभव प्रयास करता है कि आपकी क्वेरी को ऑनलाइन, ऑफलाइन, अन्य माध्यमों से भी आपके उस क्वेरी को कंप्लीट पूरा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपसे हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आपसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर सकते हैं, या हम गूगल मीट या अन्य वीडियो कॉलिंग माध्यमों से भी आपके संपर्क में आ सकते हैं। चूंकि जो फीस आप जमा करेंगे उसमें आपकी किताबों का भुगतान भी आप दे चुके होते हैं, तो किताबें आपको मिल जाती हैं, आप अध्ययन करते रहते हैं, साथ ही साथ जो क्वेरी रहती है हमसे पूछ लेते हैं। देखिएगा, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं पर्यटन से संबंधित, इन सभी में 100% प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई है विश्वविद्यालय द्वारा। साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान जो ट्रेनिंग का प्राविधान है उसके लिए भी बच्चे बिल्कुल आश्वस्त रहें कि अगर एडमिशन ले लिया है पर्यटन के पाठ्यक्रम में तो आपकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी और आपके प्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी विभाग की ही है। आप उसके लिए आश्वस्त रहें। आपको इंडिया के अच्छे से अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाता है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिलाई जाती है।
ट्रेनिंग दिलाने के बाद या तो वही कंपनी या आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरी किसी बड़ी कंपनी के साथ भी जुड़ करके अपना रोजगार अच्छा निश्चित कर सकते हैं। हालांकि जॉब शुरुआत 10-15 हजार से होती है, लेकिन आने वाले वर्षों में जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे ही आपको इसमें अच्छी सैलरी भी मिलती है। थोड़ा सा और इसमें आपका ध्यान ले आना चाहूँगा ट्रैवल और टूरिज्म कोर्स की तरफ को। आखिर ट्रैवल और टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट का कोर्स ही क्यों, सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, यह एक बड़ा सेक्टर है। बड़ा सेक्टर का अर्थ यह होता है, यह जो पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन विषय है, कितने लोगों को अपने से जोड़ा हुआ है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह, इसके कई अंग हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी टूरिस्ट स्थान पर घूमने जाता है, टूरिस्ट स्थान पर घूमने जाता है, फॉर एग्जाम्पल मसूरी या नैनीताल घूमने के लिए जाता है, तो वह सीधा और सिर्फ उसी स्थान पर तो नहीं जाता कि गया और वापस अपने घर आया। होता क्या है कि वह वहां जाने और उस स्थान को सही से जानने के लिए, घूमने के लिए कुछ अन्य संसाधनों की भी हेल्प लेता है। जैसे घर से निकलेगा तो किसी गाड़ी से जाएगा, वहां जाएगा किसी होटल में रुकेगा। देखिए, पर्यटन में होटल नहीं था लेकिन आया क्योंकि इसका अभिन्न हिस्सा है। जैसे मसूरी कोई घूमने जाता है तो उस स्थान पर पहले से स्थापित अन्य व्यवसाय, बिजनेस जो भी है, उनके संपर्क में आता है। जैसे लोकल कैब चाहिए, होटल चाहिए, गाइड चाहिए, रेस्टोरेंट में जाना है, खाने पीने के लिए अलग आउटलेट में जाना है, KFC ढूंढ रहा है, तो क्या हुआ, कोई फोटोग्राफर को ढूंढ रहा है तो अच्छी फोटो ले ले, वहां के लोकल अटायर्स, जो थीमिक अटायर्स हैं, उनको पहन के फोटो खिंचाना चाहता है। देखिए, व्यवसाय बढ़ रहा है। किनका? जो लोग वहां ऑलरेडी हैं उनका व्यवसाय किसकी वजह से हुआ? उस पर्यटक के वहां जाने की वजह से हुआ। और उस पर्यटक ने कितने लोगों को वहां पर रोजगार दिया है, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल कुछ नए ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा कि नए ट्रेंड, तो आपके दिमाग में आ गया होगा फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब। बिल्कुल हाँ साथियों, बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग। नए ट्रेंड जैसे फोटो सेलिंग, लोग अच्छी अच्छी फोटो शूट करते हैं। कोई नेचर की फोटो शूट करता है, कोई वाइल्ड लाइफ की करता है, कोई मोन्यूमेंट्स की करता है, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस की करता है, और उनको फोटो अच्छी डेवलप करके उनको उन जगहों पर बेचते भी हैं। पर्यटक उन स्थानों पर जाकर के कई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। इससे क्या होता है, अच्छे रेट भी मिलते हैं इन फोटोज़ के, और इनके सोशल मीडिया पर शेयर करना तो बहुत ही कॉमन हो चुका है आज के समय में। दैट इज़ व्हाट, कि आप जब वहाँ पर रहते हैं, पर्यटक को संसाधन यदि मिलते हैं उस जगह पर, तो वो जगह बूम करता है, यानी कि उसका विस्तार होता है। सो इंडिया में अगर गोवा की बात करें, केरल की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इसके बाद दूसरा या फिर तीसरा नाम जो आएगा वो उत्तराखंड का आएगा। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को अगर देखें तो यहाँ रहने वाले बच्चे जो पढ़ाई करें यदि पर्यटन की, यहाँ के जो बच्चे हैं, तो वे लोग घर बिना छोड़े अपने घर के आसपास ही बहुत अच्छा काम पर्यटन के क्षेत्र में कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है किस प्रकार से आगे आने की, ज्ञान लेने की, टूरिज्म को समझने की। सबसे ज्यादा आवश्यक है नॉलेज और फिर एक्सपीरियंस। नॉलेज आएगा पढ़ाई करने से, और पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग करने से आएगा एक्सपीरियंस। तो इन दो चीजों को अगर आप बांधे एक साथ, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा भविष्य दे रहा है। तो क्यों ना आज आप सभी लोग यह निष्कर्ष निकालें, सर्वे करें, इस पर आप जानकारी जुटाएं कि क्या है पर्यटन, और मैं पर्यटन से कैसे जुड़ सकता हूं, और मैं कैसे पर्यटन से जुड़कर अपने ही घर के आसपास रोजगार से जुड़ सकता हूं। इतना जरूर होगा, शुरुआती दौर में पढ़ाई के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान आपको घर से बाहर चीजों को सीखने के लिए जरूर जाना होगा, लेकिन बाद में आप अपने घर के आसपास ही अच्छे रोजगार के अवसर जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फीस के बारे में बताना चाहूंगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी पाठ्यक्रम की फीस बहुत अधिक नहीं है, चूंकि डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मोड में चलता है। यदि आप BTTM ही करेंगे तो एक सेमेस्टर की फीस अधिकतम 4,000 के आसपास आपको पड़ेगी, जिसमें किताबें भी सम्मिलित होंगी, एग्जाम की फीस भी सम्मिलित होगी।
इसके अतिरिक्त अगर आप होटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करते हैं डिप्लोमा का, तो उसकी फीस अधिकतम 20,000 लमसम बता रहा हूँ। अधिक जानकारी आप वेबसाइट में UOU में चेक कर सकते हैं। और टूरिज्म स्टडीज का यदि आप कोर्स करना चाहेंगे जो कि डिप्लोमा कोर्स है, उसकी फीस भी 7-8 हज़ार रुपये है। जहां एक और कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस इन्हीं कोर्सेज को कराने के हजारों लाखों ले रहे हैं। जो बच्चे खेती किसानी से जुड़े हुए परिवारों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक सपना जो रह जाता था कि मैं पर्यटन या होटल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाऊं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जा सकते हैं और लिखे हुए नंबरों में या मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा जानकारी जुटा सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए वहां पर तत्पर हैं। अधिक जानकारी लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी में कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसको प्राथमिकता में लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।